नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित एक्ट्रेस ऋषिका तनेजा ने ग्लैमर से भरी दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ मेले 2025 के दौरान कई लोग चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं इस बीच एक और नाम अब काफी चर्चा यानी कि सुर्खियां बटोर रहा है। वो है सोशल मीडिया पर वायरल सुंदर साध्वी ऋषिका तनेजा। दिल्ली की रहने वाली ऋषिका तनेजा ने लंदन से पढ़ाई की है। वो मिस वर्ल्ड टूरिज्म रह चुकी है, मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी है। वहीं राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित एक्ट्रेस ऋषिका तनेजा ने ग्लैमर की दुनिया को अब अलविदा कह दिया है। उन्होंने अध्यात्म की राह पकड़ ली है। ऋषिका तनेजा अब श्री लक्ष्मी बनकर सनातन के प्रचार प्रसार में जुट गई है। ऋषिका तनेजा ने द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से गुरु दीक्षा ली। आपको बता दें कि हिंदी खबर से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ऋषिका तनेजा ने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सनातनी बहनें मनोरंजन छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र हमेशा से थे, हम हिंदू राष्ट्र हमेशा रहेंगे। और जब ऋषिका तनेजा से पूछा गया कि क्या आप साध्वी हैं, तब उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं सनातनी हूं, साध्वी नहीं। मेरा संकल्प है कि मैं सनातन के लिए काम कर सकूं, सनातन का प्रचार कर सकूं और सनातन की सेवा कर सकूं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कहा कि योगी जी के एक हाथ में भाला है और एक हाथ में माला है। इसी के साथ ऋषिका तनेजा ने हिंदी खबर के साथ बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ में जहां पर लगातार आस्था का महासैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अलग अलग लोगों की कलाएं, अलग अलग लोग जिस तरीके से महाकुंभ में फेमस हो रहे हैं, वो भी लगातार पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन बने हुए हैं। जहां एक तरफ आईआईटी बाबा की बात की जाए, हर्षिता की बात की जाए, वहीं पर एक नाम ऋषिका लगातार इंटरनेट पर वायरल है। वो भी साध्वी हैं या नहीं, इस चीज को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसका जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से बात चल रही है कि आप साध्वी हैं, और इंटरनेट पे हालांकि आपने इस चीज को लेकर कई बार जवाब दिया है कि आप साध्वी हैं कि नहीं, मगर लेकिन हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले मैं किस नाम से बुलाऊं? अगर सिर्फ ऋषिका बुलाऊं या आगे साध्वी लगाकर बुलाऊं? मैं ऋषिका तनेजा हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ। देखिए, जब आप साध्वी बनते हैं तो आपको अपना पिंडदान करना पड़ता है, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है, आपको अपना सर मुंडवाना पड़ता है, आपको भस्म पूरे लेप करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है और बहुत खूबसूरत जर्नी है। मेरा जो अभी संकल्प है वो ये है कि मैं सनातन के लिए काम कर सकूं, सनातन का प्रचार कर सकूं और सनातन की सेवा कर सकूं। आप भी ग्लैमरस दुनिया से आए हुए हैं, आपने भी बहुत सारी चीजें ग्लैमर की देखी हुई हैं। ममता कुलकर्णी जी अभी आई, जो चीजें आपने बताई कि बाल मुड़वाने पड़ते हैं, बहुत लंबी स्टोरी करनी पड़ती है, और इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद आप साध्वी या महामंडलेश्वर ऐसे बड़े पद पा सकते। उनको महामंडलेश्वर पद दे दिया गया, उन्होंने बाल नहीं मुड़वाए थे, अब वो अखाड़े से हटाई जा रही हैं, उनकी इसकी भी बात लगातार इंटरनेट पर चली। इस पूरे सिनारियो को आप कैसा देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मैं बहुत साधारण सी आवाज हूँ, ना मुझे इतनी ज्यादा समझ है। तो जिन्होंने बनाया उनके संकल्प के बारे में, उनके बारे में ज्ञान होगा। लेकिन एज अ व्यूअर मुझे ये जरूर लगता है कि जब हम देखते हैं कि कोई एकदम से आ जाता है और सबसे ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, क्योंकि महामंडलेश्वर हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल एक पोजीशन है और बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो हमें थोड़ा सा तो डाउट होता है कि ये एकदम से कैसे। और हमें एक जर्नी देखने की है शायद, क्योंकि एक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है। जब हम उसको फॉलो करें तो हमें भी थोड़ा धर्म में विश्वास हमारा अटूट रहेगा, बना रहेगा। वो ज्यादा उनका कहना कि मेरी 25 साल की तपस्या रही है, उस चीजों को देखा गया और उसके बाद उनको महामंडलेश्वर पद दिया गया। तो क्या 25 साल की जो तपस्या है उसको आप ऐसे नॉर्मल मानते हैं, या फिर कि कोई एक पर्टिकुलर पद्धति अपनाए उसके बाद हो तब आप उसको मानते हैं? देखिए, तपस्या आपकी बहुत पर्सनल हो सकती है, आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है उसके अंदर। पर उन्होंने काफी मतलब उन्होंने अपने जो क्लेम्स हैं, मुझे नहीं पता है, और यह कोई बाहर से इंसान आपका नहीं गेन कर सकता है कि आप में कितना ज्ञान है और आप में कितना तप है। तप का फल आपको हमेशा से मिलता है, चाहे किसी को बताएं या ना बताएं। और मुझे लगता है इतने बड़े बड़े साधु जन हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, बाकी महामंडलेश्वर हैं, वो इस चीज को सही से जज करें, उसका सही से इवैल्यूएट करें। मैं कौन होती हूँ उसको इवैल्यूएट करने वाले? आप लगातार जिस तरीके से आप बॉलीवुड या बांग्लादेश विदेशी मामलों पर, या जिस तरीके से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर आप जिस तरीके से बात करती हैं, मैं आपकी अभी जब मैं इंटरव्यू करने आ रहा था आपका, उससे पहले मैं आपका इंस्टाग्राम स्टॉक कर रहा था, मैं देख रहा था उसमें आप बेबाक तरीके से बोलती हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेकर आपने बोला कि हम वो सनातनी लड़कियां नहीं हैं जो हम छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का एंजॉयमेंट करें। तो आप फिर स्टार्टिंग में फिर क्यों ऐसी ग्लैमरस दुनिया में गई जब आपको इन चीजों पर इतना इंटरेस्ट नहीं था? मैं इंटरेस्ट नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी मेरी जर्नी थी लाइफ की, और मेरी जो भी जर्नी रही है मैं उस सबको एम्ब्रेस करती हूँ। हर एक की चॉइस लाइफ में होती है, वो भी मेरी सही चॉइसेस थी उस वक्त। अब मैं जो चॉइस पे आ रही हूँ वो बेटर चॉइसेस हैं। देखिए, हम अपने फेलियर्स को ये नहीं कह सकते कि मैं फेल नहीं हुई, पर ये ज्ञान आना कि देखिए मैं जो कर रही थी वो गलत है और उसको सही करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन झूठ बोल देना नहीं मैंने कभी लाइफ में गलती नहीं करी, या इस डर से क्योंकि मेरी गलती देखी जाएगी तो मैं सही रास्ते पे ना चलूं। और मुझे सच में लगता है कि जो हमारी सनातनी बहनें हैं वो आपके मनोरंजन के लिए या फिर छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए या आपकी रील बनाने के लिए या फिर रियलिटी शोज में जाने के लिए नहीं बनी है। ये हमारे को ब्रेन वॉशिंग करी जाती है। मैं जब गई थी, क्योंकि मैं मिस वर्ल्ड टूरिज्म जीत चुकी थी, तो आपके पास फिल्में आ जाती हैं, एक प्रोसेस होता है। पर उसके बाद जैसे मैंने गाना करा, उसके बाद फिर सारी आइटम सॉन्ग्स आने लगे, तो मैंने मना भी करा कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं अच्छा कंटेंट करना चाहती हूँ। धीरे धीरे देखिए, जब आप एक एक्टर होते हैं आपकी जर्नी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है और आपको वो रोल नहीं मिल पाते हैं। जो मेरी मंशा थी उस वक्त ये थी कि हम कुछ अच्छा एक विजन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आगे आए। मुझे देखा कि वो नहीं होता जा रहा है, और उसके साथ साथ मेरी जो तब की जर्नी चल रही थी और जो सनातन से मेरी जागरूकता मेरी खुद की हो रही थी, तभी मैं इसको ये बोलती हूँ कि ये मेरी खुद की घर वापसी है। क्योंकि देखिए, हम सब बहुत सारे सनातनी बहनें हैं, इनफैक्ट यूथ है जो इतना ज्यादा रील्स में फंसा हुआ है, ड्रग्स में फंसा हुआ है, क्रिकेट में फंसा हुआ है, सट्टे में लगाने में फंसा हुआ है, पूरा टाइम रात भर सोशल मीडिया, हम सारे नॉक्टोरल हो। क्रिकेट को नशा मानती? देखिए, नशा ही है एक तरह का, ये सारे के सारे नशे हैं। अगर आप छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप उसके अंदर लगे हुए हैं, आप उस पर सट्टा लगा रहे हैं, अपनी इतनी मेहनत की कमाई, आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई आप किसी की गेंद पे उड़ा रहे हैं, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। जबकि वो हिंदू बच्चे जिनमें इतना ज्यादा टैलेंट है, इतना ज्यादा समय है उनके पास, इतनी ज्यादा एनर्जी है, वो एनर्जी हम उसमें ना यूज कर कर हम किन चीजों में गवा रहे हैं वो समय। तो ये मुझे, जब मैं देखती हूँ, मैं हर्ट फील करती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी आके बोलना चाहिए और मेरे साथ सारी यूथ को, पूरी शक्ति उनको जोड़ना चाहिए और उनको भी अपने अपने माध्यम से जरूर ये बात कहनी चाहिए। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब इशिका को लगा कि अब सनातन की तरफ घूम जाना चाहिए? क्या ऐसा बात हुआ कि आपका जो आपका फोकस है वो सनातन की तरफ घूम गया? क्योंकि अगर मैं भी कहूँ तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे भोलेनाथ बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, मैं भोलेनाथ की तरफ बहुत ज्यादा घूम गया। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ जब आपको ऐसा लगा कि अब नहीं, सनातन की तरफ घूम जाना चाहिए, अब ये लाइफ में, अब ये सिर्फ में कुछ नहीं रखा? देखिए, मेरी जो स्पिरिचुअल है वो जर्नी है। एक तो मैं पैदा जन्माष्टमी पे हुई थी, तो एक कन्हैया के साथ एक बहुत ही सुंदर प्रेम है और वो बचपन से है। मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो कोई भी मेरी तरह इतना रिलीजियस नहीं है, इतना ज़्यादा ऐसे बात करने वाला भी नहीं है। पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा साधना में थी और कोई गुरु जी नहीं थे उस वक्त, अब तो मेरे गुरु मंत्र दीक्षा मैं ले चुकी हूँ शंकराचार्य जी से, द्वारका पीठ के सदानंद सरस्वती महाराज जी से। तो वो एक तो बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो चाहे विपश्यना हो गया, 11 दिन का मौन व्रत हो गया, या फिर गणपति मैं बिठा रही हूँ 6 सालों से, इस साल मेरा 7वां होगा, या इस्कॉन के साथ मैं काफी समय से जुड़ी रही, या फिर वो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो चलती जा रही थी। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पेशली महाकाल जी ने, उन्होंने मेरी जिंदगी बहुत बदली है। मैं बहुत सारी चीजों में, मुझे जब मैं वहाँ पे थी, बॉम्बे में थी, बहुत सारी चीज़ों में आपको बांध दिया जाता है। तो बगलामुखी माँ से मैं, मतलब मेरी वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हुए, वहाँ से मुझे लगा कि मेरी एनर्जी वापस आती जा रही है, मैं गलत, जो आसपास की एक नेगेटिव एनर्जी है वो हटती जा रही है। और महाकाल जब मैं पहुंची तो मैंने इस साल का पोस्ट भी करा था, एंड इट इज सो, मतलब मैं उसको बोलूँगी सिंक्रोनिसिटी थी कि फर्स्ट पे, तब भी मैं 1 जनवरी पे गलती से पहुंच गई, और इस बार भी हम लोग शिप्रा पे थे, वहाँ पे 111 कपल्स का हम शादी करा रहे थे एकदम निमंत्रण कहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, हर एक की लाइफ में ना वो निमंत्रण आता है, किसी की जर्नी में पहले आ जाता है, किसी की जर्नी में बाद में आता है। तो आप उस निमंत्रण जब आपके मन में आए ना, हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता, ये तो अभी थोड़ी बात की बात है। मुझे लगता है
पूरी तरह से शायद समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ एक्शंस तो आप कर ही सकते हैं। आप एटलीस्ट हर ट्यूसडे जाकर एकत्रित हो सकते हैं, सनातन के बारे में बात कर सकते हैं, सनातन की मांग रख सकते हैं, और वो मांगे रखना हमारी ड्यूटी भी है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ी चर्चा होती है, लगातार कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो। इसका क्या चाहती है? इसका कि मन में क्या है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो हम हिंदू राष्ट्र हमेशा से थे और हमेशा ही रहेंगे, पर अगर हम लेबलिंग की बात करें तो डेफिनेटली भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, और एक राष्ट्र तो ऐसा होना चाहिए ना। देखिए, बाकी सारे रिलीजन कितने सारे राष्ट्र हैं और वो गर्व से बना देते हैं। अगर आज मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर 30 करोड़ की जनता अगर आप आ जाती है और फिर वो बोलती है कि नहीं हम इस्लामिक नेशन है। आज हम बांग्लादेश की बात करते हैं, हम 30% से लेकर अब आई थिंक 5% रह गए हैं। ये सारा क्यों हो रहा है, और वो जाए तो जाए कहाँ? तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उनको आगे आने दें। हमारे यहाँ पे कोई तो एक सेफ नेशन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जब हम मानते हैं कि हम सनातनी हैं, जब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन सनातनी है, तो फिर हमें ये बोलने में क्यों आपत्ति है, और ये पॉलिटिशियंस को ये मांग रखने में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि जब मेजोरिटी एक मांग रखती है तो उसका मतलब ही है ना कि मेजोरिटी है, तो वो मांग तो हमें देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक महंत भी हैं और लगातार आप कुंभ में हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, चीजें हैं। क्या कहेंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए? मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड, हमारी पूरी की पूरी जनरेशन जिन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री जी देखे हैं। और योगी जी के लिए तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक हाथ में भाला है और एक हाथ में माला है। तो देखिए, उन्होंने सनातन भी साथ साथ में रखा है, पर अपना कर्तव्य भी निभाया है, और वही हम सब सनातनियों को भी करने की जरूरत है। आप देखिए, यहाँ के रोडवेज, यहाँ की सैनिटाइजेशन, यहाँ के वाटर सिस्टम्स, यहाँ की प्रोटोकॉल, इतने 40 करोड़ की जनता और एक बारी में तो 10-10 करोड़ को मैनेज करना। मैं जब यहाँ पे पहली बारी आई थी तो बिल्कुल लैंड था, कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, और मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी पूरी की पूरी नगरी बस जाएगी। जो बस गई, आज हम जाके हर शिविर में देखते हैं, और इतने मैग्नानिमस तरीकों से सारे साधु संत रह रहे हैं। वो सारा का सारा उनको वो साधुवाद देना और सबके लिए इतनी चिंता करना, वो I mean it's beyond, it's magical, and I honestly feel it's hats off। और सारे के सारे जितने भी हमारे बाकी सीएम्स हैं उनको भी उनसे सीखना चाहिए। इशिका जी को क्या हम आगे चल के साध्वी, महामंडलेश्वर या जगत गुरु के रूप में देख सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़े पद है, और इसके अंदर जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें और लोगों को इंस्पायर कर सकूं जितनी मेरी कैपेसिटी है। देखिए, मैं बहुत ही साधारण आवाज हूं, और अगर मैं कुछ लोगों को भी अगर इंस्पायर कर पाई कि वो अपनी जितनी भी ग्लैमर की शोषा में वो फंसे हुए हैं, जितने लूप होल्स में वो फंसे हुए हैं, अगर उससे इधर आ गए और थोड़ा सा उन्होंने भी सनातन के लिए काम कर लिया, मुझे लगता है मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। बिल्कुल इशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थी इशिका तनेजा जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार जो सनातन को बढ़ाए जाने की बात हो रही है उसको विश्व स्तर पर बढ़ाना चाहिए, और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कुंभ में व्यवस्था की वो अद्वितीय है, और इसी तरीके से सभी सीएम्स को सीखना भी चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। इसी के साथ आप सभी का इशिका तनेजा के इस कदम को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें।